कि ये सारे हिंदू भाई मस्जिद में आए और इन्होंने मस्जिद में किस तरह से इबादत होती है वो देखा, और सब ने एक ही संदेश दिया कि यहाँ पर आकर के उनको जो है बहुत ही अच्छा लगा। सारे धर्म के लोग अच्छे होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर धर्म के लोग नहीं, सारे धर्म के लोग अच्छे होते हैं। तो आज शम्स मस्जिद में एक्स MLC मुजफ्फर हुसैन जी ने बहुत सारे हिंदू भाइयों को बुलाया यहाँ पे और उनको न्योता दिया, उनका स्वागत किया, और सब ने आकर के कहीं ना कहीं जो है इस मस्जिद को देखा कि मस्जिद में प्रे किस तरह से होता है, मस्जिद में लोग इबादत किस तरह से करते हैं। और उसी में से हमारे साथ हैं एक सर, आज मस्जिद आप आए और मस्जिद में कहीं ना कहीं आपको देखा आपने किस तरह से प्रे होता है। मुजफ्फर हुसैन जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई, क्या मैसेज है सर आपका? मैसेज यही है कि सबको एक साथ जुड़ के रहना चाहिए, और जो भी भगवान अल्लाह जो भी भगवान को प्रार्थना करने को आता है, बस एक ही रहती है कि अपना कर्म अच्छा हो। थैंक यू सो मच हमसे। सर आपका नाम? निमेश शाह। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बहुत सारे हिंदू भाई यहाँ पे आए हुए हैं और वो जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि किस तरह से जो है प्रे हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर क्या मैसेज है, कैसा लगा यहाँ पे आकर? मैसेज बहुत सुंदर है। इंसानियत का जो संदेश है वो सबसे बड़ा होता है, और अगर इस शहर के अंदर कोई इंसानियत की बात करे तो उसे पूरे शहर को सुनना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आज के तारीख के अंदर जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उस माहौल को काटना रोकना ये हमारी पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसी दकियानुसी सोच शहर के अंदर और ना पनपे। और अगर कोई इस तरीके का मैसेज देकर इस तरीके के बैठक अगर कोई बुला रहा है, उसमें शामिल होने का अगर मौका मिलता है तो इससे सौभाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। बहुत ही प्यारी बात कही आपने। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम दीपक बागरी है। दीपक जी, सर आप क्या मैसेज देंगे, कैसा लगा यहाँ पे, किस तरह का ये माहौल दिखने को? माहौल तो बहुत अच्छा है। लोग माहौल के बारे में जो बाहर अफवाह फैलाई जाती है वो सब गलत है। हम तो यहाँ रोज़ आते, रोज़ इफ्तारी के टाइम पर भी रहते, सभी लोग साथ में रहते, हर समाज के व्यक्ति लोग साथ में रहते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, मराठी हो या कोई भी हो, XYZ। मुजफ्फर हुसैन साहब ने इधर जो हिसाब से मस्जिद को संभाला है, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है और सबको अच्छा मैसेज पहुंचाते हैं। रोज़ सुबह शाम जब भी अजान होती है, नमाज होती है, हाँ, वो टाइम पर भी ये चीज़ का मैसेज दिया जाता है लोगों को कि अपने को अपना काम करना है, शांतता बना के रखनी है, किसी को भी कुछ गलत नहीं बोलना है, ना किसी से गलत सुनना है, अपने अच्छे तरीके से सब लोग रहो और किसी को कुछ छेड़े मत, अपनी शांति बनाए रहो। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं और जिसका स्वागत जो है खुद मुजफ्फर हुसैन जी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मस्जिद में लोग नमाज पढ़ कर के अभी जो है बाहर जा रहे हैं। मीरा रोड की ये सबसे बड़ी मस्जिद अल शम्स है, मस्जिद अल शम्स है, और इस मस्जिद की जो पूरी देख रेख है वो मुजफ्फर हुसैन जी के द्वारा की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये सारे जो, अगर मैं कैमरा पैन करके दिखाने के लिए कहूँ तो ये देख सकते हैं कि ये सारे हिंदू भाई मस्जिद में आए और इन्होंने मस्जिद में किस तरह से इबादत होती है वो देखा, और सब ने एक ही संदेश दिया कि यहाँ पर आकर के उनको जो है बहुत ही अच्छा लगा। सारे धर्म के लोग अच्छे होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर धर्म के लोग नहीं, सारे धर्म के लोग अच्छे होते हैं। तो कहीं ना कहीं यही मैसेज उनकी तरफ से था। रमज़ान का मुबारक महीना है और इसीलिए मीरा भाईंदर शहर के जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, जो मुझे अक्सर मंदिरों में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, दावत देते हैं, तो आज हमने भी उनको जामे मस्जिद अल शम्स में रमज़ान के इस मुबारक महीने में उनको दावत दी और उनको मस्जिद बताई। और रमज़ान महीने के तौर तरीके, इबादत, कुरान, नमाज, वज़ू, ये जिसकी सारी साइंटिफिक रीज़न्स हैं, दिन में 5 बार वज़ू करना। आज जो ICMR ने कोविड के टाइम में लोगों को बताया
कि आप हाथ धोइए, आँख धोइए, नाक धोइए, गला साफ़ कीजिए, पैर धोइए, सर साफ़ रखिए। तो ये वज़ू वही सारी चीज़ें सेम साइंटिफिक रीज़न से होती है। जो जाली वाली टोपी लेकर के अक्सर टीका टिप्पणी की जाती है कई लोगों की तरफ से और एक सामाजिक भावना भड़काने का काम किया जाता है, तो वो मैंने रीज़न बताया कि मुख्तलिफ़ राज्यों के अंदर टोपी, फेटा ये पहनने का चलन ये हिंदुस्तान का एक कल्चर है और इंसान को उसके जिस्म में सब में ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ है, दिन में 10 बार अगर वो चीज़ को संवारता है तो वो है अपना बाल। तो अल्लाह के घर में जाना, खुदा के घर में जाना, तो उसे ढाक करके जाना। हम खुदा को क्या दे सकते हैं? इज़्ज़त के अलावा दूसरा अपनी तरफ से हम कुछ नहीं दे सकते। तो खुदा के सामने जब हम जाते हैं तो सर ढाकते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में भी और मुस्लिम संस्कृति में भी पूरे हिंदुस्तान में जब शादी, ब्याह, त्यौहार, कोई फंक्शन होता है तो कोई मेहमान आता है तो उसको साफ़ा पहनाया जाता है, उसको फेटा पहनाया जाता है। क्यों पहनाते हैं? इज़्ज़त, रिस्पेक्ट देते हैं हम। तो जब आप खुदा के घर जाते हैं तो रिस्पेक्ट देना होता है। हिंदू तीर्थ स्थानों पे जाते हैं तो अपने बाल मुंडवाते हैं। हम मक्का मदीना जाते हैं, हज करके आते हैं तो बाल मुंडवाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान के जिस्म की सब में अजीज़ चीज़ कोई है तो वो बाल है। तो हम खुदा को तो कुछ नहीं दे सकते, तो बस सिर्फ अपना मोहब्बत का इजहार हम इस तरह से करते हैं। ये बातें उनको बताई। कुरान शरीफ एनसाइक्लोपीडिया ह्यूमन लाइफ है, जिस तरह से बाइबल है, जिस तरह से सारे हिंदू धर्म ग्रंथ है, वेदास है, गीता है, रामायण है, ये ज़िंदगी किस तरह से जीना है। विष्णु के 10 अवतार लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, कृष्ण आए, इन्होंने क्या किया? दुनिया को एक मैसेज दिया कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। कुरान शरीफ क्या है? एनसाइक्लोपीडिया ह्यूमन लाइफ है। तो सेम सारी चीज़ें हैं, मगर क्योंकि कुरान शरीफ अरबिक में है तो हिंदुस्तान का मुसलमान उसके तर्जुमा नहीं समझता, डेफिनेशन नहीं समझता। उसी तरह से हिंदू सारे ग्रंथ हमारे वेदास, रामायण, गीता वो संस्कृत में, तो हिंदू उसके पूरे मायने नहीं समझता। तो दोनों समाज उसे पोपट की तरह रट्टा मारते हैं और ऐसा उनको लगता है कि अगर इस्लामिक कोई अजान हो रही है तो वो गलत हो रहा है, मुसलमान को लगता है मंदिर के घंटे बज रहे हैं, श्लोक पढ़े जा रहे हैं तो वो गलत हो रहा है। जबकि ये सारा मेडिटेशन है। दुनिया कब से बनी है इंसान को पता नहीं। हम 25-50 साल की ज़िंदगी में आते हैं और अपने आप को मज़हब के ठेकेदार के रूप में बताते हैं और ये मज़हब गलत है, वो मज़हब गलत है, इसके ऊपर हम फसादात करते हैं। तो इसीलिए आज मैं जिस तरह हर मंदिरों में जाता हूँ, उनके जलसों में जाता हूँ, उनके बयानात सुनता हूँ, तो इसीलिए हमने सोचा कि उनको भी यहाँ दावत दी जाए, बुलाया जाए, बताया जाए कि आप जिस तरह से श्रावण का उपवास करते हैं, ईस्टर में रोज़ा रखा जाता है, उपवास किया जाता है, मुसलमान रमज़ान में रोज़ा करता है। बेसिकली रोज़ा क्या है? अपने आप पे काबू रखना, दीन की तरफ मतलब इबादत करना और बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। आज कोविड में लोगों ने क्या किया? डॉक्टर ने क्या बताया? आज डॉक्टर्स के पास जाओ और मेडिकल लोगों के पास जाओ तो क्या करते हैं कि 12 घंटे का इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए। रोज़ा क्या है? उपवास क्या है? फास्टिंग क्या है? ये बेसिकली बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने का साइंटिफिक तरीका है, जिसे मज़हब के नाम से दिया गया है ताकि इंसान उसका पालन करे। कुछ है वो रूमर उठाते खाली पुकट यानी दूसरों का मन बिगाड़ने के एक अलग लोग कुछ काम करते। जो इंसान से प्यार करे वो नहीं सोचते, इंसान से दुश्मन हो जाए ऐसे सोचने वाले लोग हैं, उनकी सोच है वो। जो इंसान से प्यार करेगा वो ये सोच नहीं रखेगा। और मुजफ्फर साहब एक ऐसी व्यक्ति है कि मैं 1986 से उनको जानता हूँ। मैं 1986 से शांति नगर में रहता हूँ। उन्होंने हमें सब लोग को साथ में लेके सबका साथ विकास होना चाहिए, वो मुजफ्फर साहब कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा है। ये मीरा रोड का जो डेवलपमेंट है, मीरा रोड जितनी खूबसूरत हो गई है, इसका कारण है खाली मुजफ्फर साहब। थानावासी जैन समाज से जुड़ा हूँ, दीपक जुबलिया नाम है मेरा। मस्जिद में आके हमको जो हमारा उपवास रखते हैं वैसा ही हमको लगाइए, रोज़ा रखते हैं। हमारा उपवास सुबह छूटता है, रात शाम को छूटता है, और जैसा हमारे में भी प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, वैसा भी मस्जिद में हम लोगों ने देखा कि नमाज़ पढ़ते हैं। सेठ ने हमको सब बताया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और साहब का जो एक विज़न है कि सर्वधर्म संभाव मीरा भाईंदर के लिए, उसकी हम तारीफ़ करते हैं। और हम
हर बार कभी भी हमारा फंक्शन रहता है तो सबको बुलाते हैं और हमको भी अच्छा लगता है, उसका मार्गदर्शन हमको भी अच्छा मिलता है। क्या आप इसके पहले कभी किसी मस्जिद में गए, किसी मस्जिद में अंदर से झाँक कर देखा कि क्या चलता है अंदर, मस्जिद कैसी होती है? नहीं। आज का आपका अनुभव कैसा था? नहीं सर, कभी मैं अंदर नहीं गया, बाहर से ही देखा है। आज मैं अंदर गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा हमारे में प्रार्थना करते हैं वैसा ये नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम भरत भाई मावानी है। मैं जैन स्थानकों से गुजराती संघ शांतिनगर मीरा रोड से सेक्रेटरी के रूप में वहाँ काम कर रहा हूँ और रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू श्री मुजफ्फर हुसैन साहब। पहली बार मुझे इस तरह मस्जिद में इनवाइट करके बहुत ही अच्छा मौका दिया है अपने इस्लाम धर्म को समझाने के लिए। रियली पहले हम लोग तो बुरा मत मानिए, बहुत से ऐसी गलत प्रथाएं हमारे मन में रहती थी, पर अब मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मुझे लग रहा है अल्लाह और ईश्वर एक ही है। फक्त हम लोग के रास्ते कुछ अलग अलग हम लोग को दिखाई देते हैं, पर मंजिल तो एक ही रहती है। और उस मंजिल को पाने के लिए सब प्रकार के अलग अलग धर्म हुए हैं और उस धर्म में चलने वाले जहाँ इमाम हो, पंडित हो या हमारे जैन मुनि हो, सब अलग अलग रास्ते बताते हैं। पर मुजफ्फर हुसैन साहब का ध्येय यही रहा है मीरा रोड में कि सर्वधर्म सम्मेलन। लास्ट 35 साल 40 साल में मीरा रोड में कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं हुआ है जिससे किसी समाज को आहट या तकलीफ होए। कुछ ऐसे असाजमिक तत्व बाहर से कुछ ऐसे आते हैं और मीरा रोड का नाम खराब करने के लिए कोशिश करते हैं, पर मुजफ्फर हुसैन साहब और हमारे बहुत जैन या दूसरे धर्म के अनुयायी है, सब चाहते हैं कि यहाँ प्रेम भाव शांति बनी रहे। और मैं फिर वापस मुजफ्फर हुसैन से यही दरख्वास्त करता हूँ कि इसी तरह अपने प्रेम भावना और शांति का व्यवहार हम सब में जगाए रखने के लिए जो प्रयास करते हैं वो करते रहे और हम लोग भी उसका साथ देते रहेंगे। खूब खूब धन्यवाद मुजफ्फर हुसैन साहब को, वापस धन्यवाद। आज भी गंगा जमुना तहजीब और भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या देखा आपने यहाँ पे? सर मुझे तो यहाँ पे अच्छा लगा। मैं पहली बार मैं आपको बताया हूँ मस्जिद में आया हूँ। मस्जिद में जब इमाम नमाज को जब कॉल कर रहे थे, मुझे तो मालूम नहीं क्या होता है, पर उसका मुझे मतलब समझाया गया कि पहले रोज़ा ये नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, वजूद क्या बोलते हैं, वो एक्चुअली हम लोग के सभी धर्म में रहता है, उसका नाम अलग अलग है। जिस तरह हम लोग कोरोना में नाक मुंह हाथ पाँव धो के घर में घुसना पड़ता है, तरह तरह की चीज़ें अच्छे काम करने पड़ते हैं, उसी तरह नमाज में भी इस्लाम में भी इस तरह के वजूद बोल के नाम दिखाया गया। हम लोग को पहली बार मालूम पड़ा, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पर प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो दिल में मगज में रह जाता है। आज पहली बार मुजफ्फर हुसैन साहब और उसके कलीग ने हमें दिखाया कि इस तरह का, और उनके मौलाना साहब, उनके बारे में मैंने सुना कि जब वो नमाज़ पढ़ाते हैं तो नमाज में क्या क्या बोला जाता है। बस इंसान प्रेम सद्भावना शांति और व्यवहार अच्छी तरह से बनी रहे, इस तरह का नमाज में सबको बोला जाता है। हमारे धर्म में भी यही प्रचार होता है, बस हम लोग को समझ में नहीं आता है, इसके लिए हम लोग गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। और आज हमें प्रचार ये मालूम पड़ा कि सर्वधर्म प्रचार सर्वधर्म सम्मेलन एक ही है, खुदा एक ही है, भगवान एक ही है। नहीं, जब सारा सब समाज मिलकर के एक ही संदेश प्रेम भाव का देता है, वहीं पर कुछ लोग माहौल खराब करके आपस में मतभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं, तब क्या सोचते हैं आप? वो तो गलत बात है, उसको मालूम नहीं दूसरे के लिए जो खड्डा खोदेंगे, एक न एक नहीं तो खड्डे में खुद को गिरना ही गिरना है, और वो अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हैं। कुछ असाजमिक तत्व है जो अपने फ़ायदे के लिए किसी धर्म को, किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं से उसको नेचर से या ऊपर वाले से, कहीं ना कहीं ऊपर वाले की लकड़ी में आवाज़ नहीं रहता है, आप सबको मालूम है। जब लगता है तो उसको तब मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं हमने कोई पाप किए होंगे या कहीं पुण्य किया होगा, तभी हमको इसकी सज़ा या हम लोग को ये मज़ा मिली है। तो हम चाहते हैं कि किसी के बात में या दुष्प्रचार में न आवे और सब शांति का माहौल बनाए रखने का प्रयत्न करें। सर, आज आपने मस्जिद में विजिट किया है, कई लोगों के मन में अलग अलग प्रकार होते हैं मस्जिद को लेकर, आज आपने मस्जिद में विजिट किया, क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को आप? सब यही देना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, मुझे मालूम है कि हमारे सभी अलग अलग तरह के दोस्त हमें सवाल करेंगे क्यों गए, क्या गए, पर मैंने जब देखा है मैं उसको बोलूँगा आप हमारे साथ आइए मस्जिद में। आपके जो दिमाग में है, जो सोच में है, समझ में हो, आपका दूर हो जाएगा। यहाँ किसी तरह की गलतफहमी का शिकार मत बनिए।
या हम लोग किसी के लिए खाने के लिए या बुलाने के लिए नहीं आए। यह हम लोग चाहते हैं प्रेम भाव से रहे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। यहाँ सभी को बाहर बोलने के पहले सब जगह आके प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा, आँख से कान से सुनना पड़ेगा, तब इनको मालूम पड़ेगा कि इस्लाम धर्म सही है, सच्चा है और दुनिया में शांति व्यवहार रखने के लिए इस्लाम धर्म कोई खराब नहीं है।